बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 3 यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है स्टडी करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। इस एक्सरसाइज में हमने पूरे यूनिट नंबर 1 में जो SLOs स्टडी किए हैं उनको हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तमाम SLOs को हमने कवर किया है इसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप अपने आप को जज कर सकें आपने जो SLOs सीखे हैं वो आपको समझ आए भी हैं या नहीं। चले स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमारे पास MCQs टाइप क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमने दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। देखते हैं जी पार्ट 1 को। इन काउंटिंग ऑफ नंबर्स विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। भाई जब आपने नंबर्स की काउंटिंग सीखी थी, आपको याद होगा कि हमने 9999 तक गए थे, तो हमने उसमें एक चीज देखी थी कि ये है 4 डिजिट नंबर। आपने इससे पहले जो 3 डिजिट नंबर पढ़ा था, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर था वो था 999 यानी 999। अब 999 से जैसे ही हमने एक का इजाफा किया तो हमारे पास एक 4 डिजिट नंबर आया था जिसको हमने नाम दिया था 1000 का। ऐसा है, और उधर मैंने आपको बताया था कि 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। भाई ये सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है, इससे छोटा कोई 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो लिहाजा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी 4 ऑप्शन दी गई हैं, चारों में से एक करेक्ट होगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है। पार्ट 2 में देखें, इन न्यूमरल्स 997 इज रिटन एज। जरा गौर कीजिएगा, ये 900 है। अगर इसको मैं HTO यानी प्लेस वैल्यू की सूरत में लिखूं तो हमें आसानी हो जाएगी। 900 यहां पे आ गया 97। ठीक है, तो कौन सा नंबर इसके साथ मैच कर रहा है? पार्ट बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 3 में देखें, 999 इज द 3 डिजिट नंबर। ये मैंने अभी इधर बताया है कि 999 जो है ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, यानी ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है। इससे बड़ा 3 डिजिट में कोई नंबर नहीं है। पार्ट 4 में देखें, 19 इन रोमन नंबर कैन बी रिटन एज। अब ये 19 जो है ये किससे मिलकर बनेगा? 10 और 9 से, क्योंकि आपने रोमन नंबर में ये 3 लेटर पढ़े हुए हैं, I, V और X। I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10। अब देखें 10 के लिए ये हो गया X। अब 9 कैसे बनता है? 9 बनता है X में से एक कम करके, तो X IX मिलेगा तो बन जाएगा 19, यानी A इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 5 में देखें, द वैल्यू ऑफ W इन W + 5 इज इक्वल टू 12। भाई देखें ये W + 5 इज इक्वल टू 12 है। अगर इधर इसमें W की जगह पे कौन सा नंबर पुट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी दोनों तरफ एक जैसा आंसर आ जाए। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, इनमें जितने दिए गए हैं एक एक करके पुट करके देख लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अपोजिट ऑपरेशन का, यानी देखें आपने W मालूम करना है ना, इसका मतलब है ये 5 खत्म होना चाहिए। तो इधर प्लस है तो प्लस को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस करेंगे। इधर भी माइनस करेंगे तो फिर आपको इधर भी करना पड़ेगा। ये इसके साथ कट जाएगा, W बचेगा, इधर रह जाएगा हमारे पास 7। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दूसरा तरीका था। पहले तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, उसमें आप क्या करते? W की जगह पे पहले 3 लगा के देखो, तो 3 + 5 करो तो 8, इधर 12 है, आंसर ठीक नहीं था। फिर आप 5 पुट करके देखा आपने, तो 5 + 5 10 था, फिर भी गलत था। जब आपने 7 पुट करके देखा तो आंसर ठीक था। तो एक तरीका यह भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग। अब हमारे पास एक तरफ नंबर लिखे हुए हैं न्यूमरल्स की फॉर्म में और दूसरी तरफ नंबर्स लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। न्यूमरल्स को वर्ड्स के साथ आपने मैच करना है। ये क्या है? 850। देखें कहां पर है जी 850? 850, लिहाजा इसके साथ आप इसे मैच कर देंगे। 660, ये हमारे पास आ जाएगा 660, ये पड़ा हुआ है, इसके साथ मैच कर देंगे। इसी तरीके से बकाया पार्ट्स आप आसानी मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एंड राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर दिए गए हैं, हमने इधर इनकी एक तो प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है हर डिजिट की, और दूसरा हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी बनानी है। चलें करके देखते हैं जी। पार्ट 1 का सोल्यूशन देखें। तो जब कभी भी प्लेस वैल्यू की बात हो तो आपने प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करना है। थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ये नंबर लिख लें। ठीक है,
अब वंस में आपको पता है नंबर एज इट इज आ जाता है। जब टेंस की बात करते हैं तो एक सिफर का इजाफा, 100 की बात करते हैं तो उसी नंबर के साथ 2 सिफर का इजाफा, 1000 की बात करते हैं तो उसी नंबर के साथ 3 सिफर का इजाफा। वजह क्या है, हमें पता है कि टेंस में हमारे पास 10 वंस होते हैं, या ये कह लो कि 10 में हमारे पास 1 जीरो होता है, 100 में हमारे पास 2 जीरोज होते हैं, और 1000 में हमारे पास 3 जीरोज होते हैं। समझ आ रही है? इसलिए जो 1000 में नंबर होगा उसके साथ 3 जीरो लगेंगे, जो 100 में होगा उसके साथ 2 जीरो लगेंगे, जो 10 में होगा उसके साथ 1 जीरो लगेगा, और वंस में कोई भी जीरो नहीं होता, लिहाजा अगर जीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो वो एज इट इज ही आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ये तो हमारे पास आ गई हर डिजिट की प्लेस वैल्यू। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? ये जो हमने प्लेस वैल्यू फाइंड की है ना, ये नंबर एज इट इज एक तरफ लिख लें। अब ये देखें 2 का मतलब क्या था, ये हमने इधर फाइंड किया 2000 प्लस इस 7 का मतलब क्या था 700 प्लस 3 का मतलब क्या है 30, सॉरी ये हमसे गलती हो गई है, ये 3 था तो हमने गलती से 4 लिख दिया। ये 30, 4 का मतलब इधर क्या है 4, तो लिहाजा ये इसकी क्या बन गई एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरीके से बकाया पार्ट सब आसानी कर सकते हैं आप लोग। भाई ये देखें ये 5000 है, ये 600 है, ये 70 है और ये 8 है। जब इनको प्लस करके लिखोगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट द रोमन नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। भाई रोमन नंबर आपने लिखने हैं, कार्डिनल नंबर दिए गए हैं, रोमन बना लेना है। देखें जी 14 है, 14 बनेगा 10 प्लस 4 करने से। 10 होता है एक्स, 4 होता है आई वी, तो ये बन जाएगा एक्स आई वी। 18 की बात करो तो 10 प्लस 8 है, ये हो गया 10, 8 लिखते हैं हम वी ट्रिपल आई, ये 10 है, सिंपल एक्स, बकाया कर लेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का पहले तो आपको पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर की तरफ लिखना, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़े वाले से छोटे वाले नंबर की तरफ अरेंज करना। चलें जी देखते हैं। पहले इंक्रीजिंग लिखना है तो इसका मतलब है हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी 1000 प्लेस चेक करो, 1 1 1 1 1 सारी सेम है। सबसे छोटा नंबर कैसे मिले नहीं पता चल रहा, तो इससे नेक्स्ट वाली प्लेस देख लेते हैं। अब 100 वाली देखें, 6 है, 6 है, फिर 5 है, 2 है और 5 है। ये 2 अब इन सब में से छोटा है, लिहाजा ये स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया हमें। इन सब में से जो सबसे छोटा है वो ये है, ठीक है। अब देखना है सबसे बड़े वाला ढूंढ लो। सबसे बड़े वाला ढूंढोगे तो फिर इसी प्लेस को देखो तो 6 सबसे बड़ा है, तो 6 में 2 है, यानी ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब इन दोनों में से कोई एक ही होगा जो ग्रेटेस्ट होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली प्लेस वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है 7 और ये है 0, 7 बड़ा होता है 0 से, लिहाजा ये ग्रेटेस्ट हो गया। ये मैं लास्ट पे लिख लेता हूं 1670। समझ आ रही है? स्मॉलेस्ट भी मिल गया, ग्रेटेस्ट भी। अब जरा गौर कीजिएगा, अब इन तीनों में से जो छोटा है वो लिख लेते हैं। इन तीनों में से जो छोटा है हम वो लिखेंगे। तो देखो ये क्या है 1560, ये है 1506, तो ये उससे छोटा है, लिहाजा ये हम इधर लिख लेंगे। इसी तरह अब इन दोनों में से जो छोटा होगा वो ऑब्वियसली ये वाला है, तो हम इसको लिख लेंगे, और लास्ट में बचेगा ये वाला नंबर, इसे भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। जब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसी को डिक्रीजिंग में भी लिखना था तो काम बड़ा आसान हो गया, इसको रिवर्स कर दो, उलट कर दो, जो सबसे लास्ट पे था वो सबसे पहले आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इनको तरतीब से लिखते जाओगे। समझ आ रही है? अब इसमें हमने क्या किया है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जब अरेंज करें तो इस तरह की ऑर्डरिंग को कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें जी, राउंड ऑफ ऑल द गिवन होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। अब इसमें भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपने इनको राउंड ऑफ करना है। कोई एक क्वेश्चन भी अगर आपको करवाऊंगा तो बकाया आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। चलिए जी मैं इसमें से चूज कर लेता हूं पार्ट नंबर 3, इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। जब आपने इसको करना है ना, नियरेस्ट 10, या करना है आपने इसे नियरेस्ट 100, या करना है नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 10 करोगे तो आपने देखनी है इसकी वंस प्लेस। अब चूंकि ये 5 या 5 से बड़ा
हो तो फिर रूल क्या कहता है, ये 5 है ना, तो रूल ये कहता है इस नंबर की जगह पे लगा दो 0, इससे जो अगली प्लेस है उसमें 1 का इजाफा कर दो। ये किस सूरत में होना, जब 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा, तो इसमें 1 का इजाफा कर दो, बाकी नंबर एज इट इज। जब नियरेस्ट 100 देखना होता है ना, तो फिर हम इसकी टेंस प्लेस देखते हैं। तो टेंस प्लेस क्या है, 3, यानी 5 से छोटा नंबर है, तो इस सूरत में इन दोनों की जगह पे तो 0 लग जाता है, लेकिन बाकियों को चेंज नहीं किया जाता। जब हम बात करते हैं नियरेस्ट 1000 की, तो फिर हम इसकी 100 प्लेस देखते हैं। 100 प्लेस पे क्या है, 0, जो कि 5 से छोटा है, तो लिहाजा ये तीनों 0 ही लगेंगे, लेकिन इस नंबर में इजाफा नहीं होगा, ये सिंपल 6000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दिए गए नंबर्स को नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी, कलर द बॉक्सेस कंटेनिंग इवन नंबर इन ब्लू। भाई जो हमारे पास इवन नंबर वाले होंगे उनमें ब्लू कलर कर देना, जो ओड नंबर होंगे उनमें रेड कलर कर देना। तो पहले मैं ओड नंबर आपको बता देता हूं, रेड कलर किस में होगा। ये देखें, ये 9 है तो ओड है, ये 5 है तो ओड है। वंस प्लेस देखते हैं ना, इसी तरीके से ये भी 5 है, ये भी ओड है, तो रेड कलर करते जाएंगे। 9 है, ओड है, 7 है, ओड है, 3 है, ओड है, फिर 9 है, ओड है। इसका मतलब है ये ओड मैंने कर दी है, बकाया जो है वो क्या होंगे, इवन होंगे, उनमें आपने ब्लू कलर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न्स। भाई आपको कुछ नंबर पैटर्न्स दिए गए हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है, यानी इनमें जो आगे डब्बे लगे हुए हैं ना, इसका मतलब है आपने नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो आप तब कर पाएंगे जब आपको इसका रूल पता होगा। तो पहले आप रूल सीखेंगे, रूल फाइंड करेंगे। देखें इसमें क्या रूल यूज हुआ है, 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है। इसमें आप 2-3 तरह से रूल फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहला रूल क्या है, मुझे 4 का टेबल नजर आ रहा है। भाई पहला क्या बना हुआ है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसी 4 को 2 से किया है, फिर उसी 4 को 3 से किया है, 4 को 4 से किया है। इसका मतलब है जब मैंने इससे अगली फाइंड करनी है, तो इसका मतलब मुझे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 20, 24, 28। ये मैं इधर लिख दूंगा। अब मैं जो दूसरा तरीका कह रहा था वो ये है, देखें हर एक में अगर आप देखें तो ये +4 भी तो हो रहा है ना। भाई हर आने वाली टर्म जो है वो पिछली टर्म में 4 ऐड करने से आ रही है। तो इस तरीके से भी आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते थे। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से जब आप पार्ट 2 पे पहुंचे, तो अब हमारे पास 10 है, फिर 13 है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग है। तो जब इंक्रीजिंग हो रहा है तो इसका मतलब है प्लस या मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी बासानी आप कर लेंगे। पार्ट 4 देख लें, लास्ट वाला। इसमें अगर हम देखते हैं ना, तो हर आने वाली वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से छोटी है, तो ये डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग के केस में या तो डिवीजन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखें 60 है, फिर 56 है, तो 4 का फर्क आ रहा है। इसका मतलब है बाकियों में भी उन्होंने ये 4 का फर्क लिया हुआ है। तो इससे अगर आप नेक्स्ट फाइंड करना चाहें तो 4 इसमें से लेस कर दो, फिर 4 लेस कर दो, फिर 4 लेस कर दो, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 थी। इसमें आपने गौर किया कि हमने कोशिश की है कि तमाम एसएलओस को दोबारा से क्वेश्चंस की सूरत में आपको रिकॉल करवा दिया जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नए यूनिट्स की नई वीडियोस के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।